86 ऐसे ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए, क्योंकि बूथ में 1250 से अधिक वोटर हुई तो विगत दिनों में, और निर्वाचन आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के लिए टोटल 1840 बूथों का अनुमोदन दिया है, जिसमें 86 हमारी ऑक्सिलरी बूथ है। तो आप जानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत एक बूथ में 1250 से अधिक वोटर नहीं हो सकते, इसलिए हमारी बूथ संख्या भी बड़ी है। और जो मतदाताओं की संख्या पे अगर हम आएंगे तो हमारे जो कुल मतदाताओं की संख्या जब हमारी अंतिम प्रकाशन हुई थी 5 जनवरी को, उसके बाद हमारे 46,047 मतदाता उसके बाद बढ़े हैं नामांकन की अंतिम तिथि तक, और टोटल 16,69,592 मतदाता तीनों विधानसभा मिलाते हुए हमारे होंगे। और इन पोलिंग बूथ्स के नियंत्रण तथा अनुवीक्षण के लिए 8 सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट, 26 जोनल मैजिस्ट्रेट और 125 सेक्टर मैजिस्ट्रेट को भी नामित किया गया है। और इनकी जो मुख्य जो आज की तारीख में जो पोलिंग टाइम में इनका जो काम रहता है कि मौके पर जाना, देखना और कोई समस्या है तो उसको हल कराना, बट आज की तारीख में जो जो पोलिंग स्टेशंस बनाई जा रही है तो वहां पे ये निरीक्षण करते हुए जहां से वोटर्स आते हैं उन मोहल्ले, उन आरडब्ल्यूएस से वार्ता करते हुए ये लोग अपनी फीडबैक दे रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स को। और 283 ऐसे बूथ है जहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की जाएगी। लगभग 500 ऐसे पोलिंग बूथ है जहां वीडियोग्राफर्स की तैनाती की जाएगी, और लगभग 1000 बूथ है जहां वेब कास्टिंग कराई जाएगी। और जनपद में पर्याप्त संख्या पैरामिलिट्री फोर्स उपलब्ध है, और प्रत्येक पोलिंग बूथ में पैरामिलिट्री फोर्स की उपलब्धता के दिशा में कार्रवाई की जा रही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रत्येक बूथ में पैरामिलिट्री के अतिरिक्त वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग, ये सारे कार्रवाई की जा रही है। जो हम लोगों की तैयारी है उसमें जितने भी लोगों की वोटर लिस्ट में नाम बढ़नी थी, वो नाम बढ़ते हुए जो एपिक प्रिंटिंग होके जो मतदाता पहचान पत्र आता है वो प्रिंट होके आ चुकी है। और जो पहले विगत रिवीजन राउंड में लगभग 80,000 जिनका नाम बढ़ा था उनका एपिक ऑलरेडी बढ़ भी चुकी है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्टल डिपार्टमेंट ने वितरण कर दिया है। और जो अभी जो 46,000 जो नाम बढ़ा है तो इनका एपिक पोस्टल डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराई जा रही है, तो आज पोस्टल डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। तो आगामी 2-3 दिन के अंदर जितने और जो बचे लोग हैं जिनका नाम इधर बढ़ा है जनवरी में, तो उनको भी अपनी मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगी। साथ ही में आप सब जानते हैं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से एक मतदाता सूचना पर्ची जाती है जिसको वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप कहते हैं, तो वो भी वितरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जितने भी अभी हमने कहा कि 16,69,000 जो वोटर है, प्रत्येक वोटर के पास ये वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची भी बीएलओ के माध्यम से वितरण की कार्रवाई शुरू की जा रही है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की जहां तक बात है, इसमें आप जानते हैं कि हमारी रैंडमाइजेशन के माध्यम से ऑब्जर्वर और पॉलिटिकल पार्टीज के समक्ष निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित सॉफ्टवेयर है वो बूथ लेवल तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की प्लेसिंग करती है, तो वो कार्रवाई हमारी हो चुकी है। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कौन कौन सी ईवीएम जाएगी और बूथ लेवल में कौन कौन सी ईवीएम जाएगी, तो वो निर्धारण किया जा चुका है। और आज की तारीख में जो फूल मंडी है वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा उसमें, क्योंकि हमारी कैंडिडेट्स भी फाइनल हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में बैलेट पेपर लगाते हुए जो फाइनल करते हैं तैयारी, उसमें सीयू बीयू वीवीपैट को पेयरिंग करते हुए फाइनल एक तरह से बक्से में रख देते हैं कि पोलिंग पार्टी को देने के लिए, वो कार्रवाई आज की तारीख में चल रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुख्य उद्देश्य पे मैं आता हूं, जिसके वजह से इस तरह से हमने आप सबसे रिक्वेस्ट किया और आपके माध्यम से जनता से हम बताना चाहेंगे। तो हम जब यहाँ जनता से विगत कुछ दिनों में रेगुलरली हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ के आरडब्ल्यूएस से, यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से, व्यापारी वर्ग से, यहाँ की जनता के प्रतिनिधियों से, तो कहीं ना कहीं इस बार सब लोग ये महसूस करते हैं कि इस बार का वोटर प्रतिशत हमें
बढ़कर जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि विगत सालों में हमारी वोटर परसेंटेज बहुत ही कम रही है। विगत चुनाव में 2017 में हो या 2019 में हो या उससे पहले हो, खास मैंने कहा नोएडा में जो जिला प्रशासन द्वारा इस बार पोलिंग बूथ में जो आएंगे उनको एक अच्छा सा अनुभव देने के लिए, एक इस गणतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे हम लोग मनाते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, हम इलेक्शन के दिन को उस टाइप की एक बहुत ही अच्छे से साफ सफाई के माहौल में एक त्योहार की तरह मनाना चाहते हैं। तो इसलिए मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाई जा रही है और उसकी संख्या अगर हम बताएं आपको कि कुल हम लोग 2243 243 मॉडल पोलिंग बूथ हम इस बार बना रहे हैं। मॉडल पोलिंग बूथ में एक तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ये है हर जगह रहेगा, बट इस जगह पे विशेष रूप से उनको अगर सैनिटाइजर्स की व्यवस्था हो, मास्क ग्लव्स की व्यवस्था हो, और इसमें वेटिंग हॉल्स, वेटिंग एरिया, वेटिंग रूम्स की व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोई अगर वहां वोटिंग डालने के लिए अगर लोग आते भी हैं तो ज्यादा संख्या अगर रहती है तो उनको एक साथ भीड़ में ना बैठना पड़े। और साथ ही में जो ऐसे मॉडल पोलिंग स्टेशंस जो चुना गया है तो वहां पे साफ सफाई के अतिरिक्त इनकी एक ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। हम कल कुछ पोलिंग स्टेशंस में गए थे, जो विशेषतः जो स्कूल्स है उन्होंने इतना इंटरेस्ट लेके इतनी सुंदरता से पोलिंग स्टेशंस को बनाया, तो आपको लगेगा कि कोई कार्यक्रम वहां चल रहा हो, जैसे शादी विवाह में या कोई त्योहार में जो आप लोग हम लोग सजाते हैं घर को, दीपावली में सजाते हैं कि अलग अलग फ्लावर्स है, बलून्स है, तो उस टाइप की सजावट की जा रही है कई पोलिंग स्टेशंस में। और कोशिश ये की जा रही है कि वहां पे जहां वेटिंग रूम है वहां लाइट म्यूजिक बजता रहे, और साथ में उनको जो सेल्फी बूथ्स है उसकी व्यवस्था हो। और जितने भी न्यू वोटर्स जो प्रथम बार वोटिंग कर रहे युवा वोटर्स है तथा जो बुजुर्ग वोटर आते हैं, 80 साल के अधिक के कोई वोटर आते हैं, उनको एक धन्यवाद कार्ड दिया जा रहा है। तो ऐसे विभिन्न इन सारे जो एक कदम उठाई जा रही है वो इसलिए उठाई जा रही है कि जो एक हिचक रहती है लोगों को कि घर से निकल के वोट डालने के लिए, वो हिचक दूर हो और एक वोटिंग का एक एक्सपीरियंस ऐसा हो कि जिसको वो याद रखे अपनी जिंदगी में। तो कोशिश इसी दिशा में हम लोगों की है, ताकि जो वोटिंग परसेंटेज हमारा अधिकाधिक हो। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ये हम प्रत्येक जनपद वासियों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बार हम, क्योंकि एक डर ये भी है लोगों में, एक हिचक ये भी है कि कोविड के दृष्टिगत कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर आके वोट करेंगे तो कोई हमें दिक्कत तो नहीं होगी। हम इसके, क्योंकि ये कई लोगों ने ये प्रश्न हमें पूछा, हम लोग जब विगत दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, इसके लिए हमारा यही कहना है कि 2-3 बिंदु है। एक तो प्रशासन की ओर से प्रत्येक बूथ में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, वहां सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या सैनिटाइजर हो, वेटिंग एरियाज हो, वो सारे सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही में गौतम बुद्ध नगर ऐसा जनपद है जो प्रदेश में नंबर 1 है वैक्सीनेशन में। प्रथम डोज आप लीजिए या द्वितीय डोज आप लेंगे तो उसमें हम लोग नंबर 1 में है प्रदेश में, तो उस दिशा में भी हम लोग अच्छे सिचुएशन में हैं। और जो वर्तमान में जो जिले में जो कोविड की जो स्थिति है वो बिल्कुल नियंत्रण में है। और हमारी पीक आप लोग जानते हैं कि जनवरी दूसरे सप्ताह में 2200 केस प्रतिदिन हुआ था और आज की तारीख में उसकी लगभग 10% रह गया है। तो कोविड भी एक तरह से उसकी स्थिति भी नियंत्रण में है। तो मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, बिल्कुल कोई हिचक ना रखे कि व्यवस्था वहां साफ सुथरी वोटर्स को दी जाएगी। तो आप लोग भी प्रेरित करें। कल हम लोगों ने, या जितने शॉपिंग मॉल्स हैं, जितने व्यापारी संगठन है, जितने इंडस्ट्रियल संगठन है, जितने RWA AOS है, उन सब के साथ भी बैठक किया है कि वो सब लोग भी अपने अपने सोशल मीडिया या आपके उनके जो लोकल नोटिस बोर्ड है उनके माध्यम से लोगों को प्रेरित करेंगे वोटर को वोट डालने के लिए। तो आपके माध्यम से भी अनुरोध है, जो ये 45-50 है वो हमें 90 तक ले जानी है। तो इन दैट वी वुड रिक्वायर ऑल योर सपोर्ट। सो विद दिस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी क्योंकि काफी हमारे साथी जुड़े हैं इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनको भी सुझाव देना है, कोई प्रश्न पूछना है, तो जूम में एक रेज हैंड
का एक फीचर है। आप अगर उसको दबा देंगे, रेज हैंड करेंगे, तो हम एक एक को अनुरोध करेंगे तो वो अनम्यूट करके अपना प्रश्न अथवा अपने सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज उसमें रेज हैंड करिएगा। तो उसमें आई कैन सी जूम में वसीम सैफी आपका ये है रेज हैंड हुआ है, तो आप प्लीज अपना बात बताना चाहें। सर मैं वसीम सैफी हूँ, नेटवर्क 10 टीवी चैनल से। प्लीज बताइए। सर मेरा एक सवाल है कि जो वोटर्स रहेंगे उनको जो स्लिप मिलेगी वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो? देखिए, वोटर स्लिप जो होती है ये एपिक के अलावा प्रत्येक चुनाव में ये मतदाता इंफॉर्मेशन स्लिप होती है। तो ये कोई भी वोटर जाके आज की तारीख में वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल में जाएंगे तो वहां भी वो उसके वो स्लिप देख सकता है। तो ये वोट डालने के लिए अनुमति नहीं होगी, परंतु ये इसका फायदा ये होगा कि मान लीजिए यहाँ अधिकतम बूथ, तो एक ही पोलिंग स्टेशन लोकेशन में एक एक बिल्डिंग में 8 बूथ या 10 बूथ रहेगी। उनको ये पता, बहुत बार अभी जो नया एपिक बन रहा है उसमें बूथ नंबर नहीं लिखा रहता है, तो प्रत्येक वोटर को ये पता चलेगा कि उनकी किस बूथ में वोट है और उस पर्टिकुलर बूथ नंबर में किस क्रमांक में उनका वोट है, ताकि जब वो जाते हैं मौके पर कि वो जब जब वो देंगे वोटर स्लिप देंगे तो किसी को ढूंढना नहीं पड़ता है कि आपकी किस क्रमांक में है। सीधा उस पन्ने को खोला, अपने क्रमांक को टिक किया, तो जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया हो जाती है। तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ऑलरेडी सुपरवाइजर्स को दिया है, सुपरवाइजर अपने अपने बूथ लेवल ऑफिसर को दिया है। तो हमारे पास प्रत्येक बूथ के लिए 1800 का जो बूथ है हमारा, तो प्रत्येक 1840 बूथ है, तो प्रत्येक एक बूथ के लिए एक बीएलओ नियुक्त है। वो बीएलओ उनके जो वोटर है, कई 1000 होंगे, कई 1200 होंगे, कई 900 होंगे, तो उन वोटर्स को ये वोटर पर्ची वितरण करेंगे। नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट मनीष तिवारी जी, प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। सर नमस्कार। नमस्ते मनीष जी। वसीम जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज वापस। सर आचार संहिता का पालन कराने के लिए आपके द्वारा कई टीमों का गठन किया गया है और पिछले 10 दिनों से हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो आचार संहिता का उल्लंघन ना कर रहा हो। उसमें चाहे 15 से 20-25 लग्जरी गाड़ियों का काफिला निकाला जा रहा हो, घोड़े नचाए जा रहे हैं, ऊंट नचाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं। जो इन लोगों ने 2-3 गाड़ियों का पास लिया, उसके अलावा 15-15, 20-20 गाड़ियां साथ में चल रही हैं, 200 से 300 लोग साथ चल रहे हैं। जो पोस्टर बैनर पंपलेट इन्होंने छपवाए हैं उस पर किसी पे भी इनका प्रिंटिंग मुद्रक का नाम प्रकाशित नहीं है। तो कोई भी टीम, मतलब मैं अगर ये कहूं कि आचार संहिता का पालन अगर पूरी जिले में फेल है तो गलत नहीं कह सकता। आपका इस बारे में क्या कहना है? मनीष जी, जो आप जो कह रहे हैं आचार संहिता के बारे में, इसका अनुपालन करना है, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके जानकारी में तो है ही कि जो आचार संहिता निर्वाचन आयोग ने बनाया है, ये सारे राजनीतिक दलों के परामर्श और सहमति के उपरांत ही आचार संहिता को बनाए हैं। और मैं जनरल कमेंट तो नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिकली इतना कहना चाहता हूं कि कानून सबके ऊपर लागू है। अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ दिखता है तो जो स्थानीय रिटर्निंग ऑफिसर है या स्थानीय पुलिस है उस पर जांच करेगी, और जांच के उपरांत अगर दोषी अगर मिलते हैं तो कार्रवाई जरूर करेगी। विगत दिनों में आपने देखा है कि जैसे उल्लंघन भी हुआ है, साथ में कार्रवाई भी हुई है। तो अतः उल्लंघन अगर मिलता है तो कार्रवाई भी होगी। बट आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ जितने राजनीतिक दल है उनको भी कि उल्लंघन हो, कार्रवाई करे, तो वो तो करना ही है, वो तो कानून अपनी कार्रवाई काम तो करेगी। बट एक अच्छा माहौल में सब लोग अगर आचार संहिता का पालन करते हुए निर्वाचन में प्रतिभाग करेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ये मेरा अपील और अनुरोध रहेगा। नेक्स्ट मैं आता हूँ पवन त्रिपाठी जी, आपका हैंड रेज है। सर मेरे 2 सवाल है। एक तो पूरे जिले में कितने मॉडल बूथ बना रहे हैं आप लोग, टोटल नंबर ऑफ मॉडल बूथ्स? और दूसरा, अभी भी कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनको अपने वोटर कार्ड में कुछ गड़बड़ियां ठीक करानी है या उन्हें कोई परेशानी हो रही, तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है या कोई सेंटर बनाया गया है? ठीक है, मैं पहले दूसरी प्रश्न का ही जवाब दे दूंगा। हेल्पलाइन नंबर तो 1950 है, जो निर्वाचन आयोग का कंट्रोल रूम है, जो जिला कलेक्ट्रेट में स्थित है, अभी वर्तमान में काम कर रही है। और वर्तमान में वोटर लिस्ट में कोई भी चेंजेस संभव नहीं होता है। जब नामांकन की अंतिम तिथि होती है तो उसी दिन वोटर लिस्ट फ्री हो जाती है, उसके बाद कोई भी वोटर लिस्ट में चेंजेस संभव नहीं होता है। रिगार्डिंग मॉडल बूथ 243 मॉडल बूथ जनपद में बनाई जा रही है। इनमें 20 ऐसे बूथ है जहां पे
पीठासीन अधिकारी से लेके मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय समस्त कर्मचारी वहां के महिला ही रहेंगे, जिनको पिंक बूथ या महिला सशक्तिकरण बूथ, ये मॉडल बूथ में 20 ऐसे बूथ है जो जिले में किया जा रहा है। ये भी एक समाज में जो संकेत है आज की तारीख में जो महिला सशक्तिकरण का, तो उसके लिए हम लोग इस पहल की कर रहे हैं। साथ ही में 5 ऐसे बूथ रहेगी जनपद में जहां पे पीठासीन अधिकारी से लेके मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय सारे लोग दिव्यांग कर्मचारी ही होंगे। तो ये भी ये मैसेज देने के लिए कि जनरली जो समाज में ये होता है कि जैसे आपने भी सुना होगा कि कोई कहते हैं कि हम महिला हैं हमारी ड्यूटी काट दो, या हम दिव्यांग हैं हमारी ड्यूटी काट दो। यहाँ हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं, तो महिला है तो ड्यूटी नहीं कटवाएंगे, तो यहाँ महिला ही पूरी बूथ को संभालेंगी। अगर दिव्यांग है तो ड्यूटी नहीं कटवाएंगे, पूरी बूथ को संभालेंगी। तो ये एक समाज के लिए को संकेत देने के लिए। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा है कि लगभग 250 बूथों में हम लोग एक ऐसे, जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट में बैठती है तो आप उस एक्सपीरियंस को अच्छा, आपको बहुत सारी जगह आप एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ खास तौर पे जो अर्बन वोटर्स में जो हिचक है पोलिंग बूथ में आने के लिए, तो वो हम दूर करना चाहते हैं। हम इस वोटिंग एक्सपीरियंस को एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इसलिए इन मॉडल बूथ में संगीत का हो, बैठने की अलग व्यवस्था हो, या कुछ लोग कई जगह वो जो स्थानीय जो स्कूल्स है या मैनेजमेंट है वो लोग चाय कॉफी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसे जितना एक बेहतर से बेहतर व्यवस्था दी जा सकती है उसको देने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट आई विल रिक्वेस्ट विकास सिंह, ANI। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा विकास आपको। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल ये है कि जो इस बार कितने नए वोटर्स हैं और उनके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है? जो आपने कहा कि नए वोटर्स के लिए, आप जानते ही है कि अभी कुछ जब हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस थी, उनको हम लोगों ने एपिक कार्ड दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन किया था, एक फंक्शन करते हुए, उन सबसे वार्ता करते हुए। तो इस बार नए वोटर्स पोलिंग स्टेशंस पर आए, वोट करें, इसके लिए खासतौर पे इन मॉडल बूथ्स में हम इनको एक थैंक यू लेटर देंगे। तो आप सबको याद होगा कि जब आप लोगों ने भी पहली बार वोट किया होगा, उसकी एक अलग एक्सपीरियंस रहती है, वो आप हमेशा याद रखते हैं जब जिंदगी में पहली बार वोट किया हो। हम भी बहुत याद रखते हैं कि जब हम कॉलेज से जस्ट पास आउट हो रहे थे, हम पहली बार वोट किए थे। तो ये उनको वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहे, हमेशा यादगार पल रहे, उसके लिए हम पोलिंग बूथ में एक थैंक यू लेटर उनके लिए देंगे, और आपके माध्यम से प्रेरित भी करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे वोटर्स भी वोटिंग करें। नेक्स्ट धर्मेंद्र जी, अनम्यूट करना पड़ेगा धर्मेंद्र जी आपको। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते धर्मेंद्र जी। सर मेरा सवाल 2 है सर। एक तो सवाल ये सर, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी और वो कितने बजे अपना मत डाल पाएंगे। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया जो अर्बन के जो वोटर्स हैं उनको जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन स्तर से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले कई चुनाव में देखा है सर, जो शहरी मतदाता है वो तो बड़ी संख्या में वोट डालता है, अपने परिवार के साथ आता है, अपनी बीवी बच्चों को लेके आता है और वोट डालते हैं। लेकिन सर गाँव में ये देखा गया है कि महिलाओं को वोट डालने के लिए घरों से बाहर नहीं आने देते, ज्यादातर पुरुष वर्ग वोट डालता है। तो गांव में क्या जागरूकता लाने के लिए आपके इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र जी। पहले तो जो कोरोना का जो प्रश्न है, कोरोना पेशेंट्स के लिए आप जानते हैं कि वर्तमान में जो पोस्टल बैलेट है वो 80 साल से अधिक जो मतदाता है आयु वर्ग के, प्लस जो लगभग 30,000 लोगों में से 560 अनुमानित संख्या है, एग्जैक्ट फिगर दे देंगे आपको, तो वो लोग पोस्टल बैलेट ऑप्ट किए हैं। तो इनकी पोस्टल बैलेट अभी तय की जा रही है। मोस्ट लाइकली इनकी कल और परसों वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के वो तय करेंगे कि वो तो होगा कि दिव्यांग तथा ओल्ड एज वोटर्स को, और अगर कोई कोविड ग्रसित व्यक्ति है तो उनके लिए उस दिन, क्योंकि हो सकता है कि जैसे हमें अभी तो पता नहीं रहता कि कौन उस दिन कोविड ग्रसित व्यक्ति होगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली जो अगर आज की तारीख में किसी को कोविड हो भी जाएगा तो वो बाद में ठीक हो जाएगा। और हम ऐसे कोई व्यक्ति आता है, वहां पे थर्मल स्कैनर भी रहेगी, तो उनको जो मतदान
समय में जो अंतिम घंटा है, जो लास्ट आवर है, तो वहां पे कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए, अगर पहले भी कोई आ जाते हैं जिनकी टेम्परेचर ज्यादा है या ऐसे कोविड का लक्षण है, उनको जो लास्ट आवर है जो इवनिंग में, तो वो उस वक्त बुलाया जाएगा और उनको सेपरेटली समस्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनकी वोटिंग कराई जाएगी। और दूसरी बात जो आपने बताया ये बिल्कुल सही है। हमारे जो इनफैक्ट मतदाता सूची हम लोग जब बना रहे थे, तो मतदाता सूची में एक चुनौती ये थी कि यहाँ पे जो जेंडर रेशियो है वोटर लिस्ट का, जहाँ महिलाओं की जो प्रतिभागिता है वोटर लिस्ट में वो रहे, वो हमारी पहले ये थी, प्रायोरिटी थी। इसलिए इस बार जेंडर रेशियो वोटर लिस्ट का बढ़कर हमारी लगभग 800 के करीब हुई है। जो 5 साल पहले अगर चुनाव में देखेंगे तो ये लगभग 30 पॉइंट कम था, 770 था, बाद में 790 हुआ, अभी 799, 800 के करीब हमारी जेंडर रेशियो, क्योंकि पहले तो उनकी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो वो प्रयास ये किया गया है। और दूसरी बात, इस बार जब हम लोगों ने मीटिंग भी किया है, उसमें जितने ग्रामीण अंचल के भी जो प्रतिनिधि संगठन है उनसे वार्ता कर रहे हैं, और कई संगठन हैं जो नॉन पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी है जो महिलाओं को जागरूक करने में काफी एक्टिव रहती है, उन लोगों से भी अनुरोध किया जा रहा है तो इन महिलाओं को भी प्रेरित करें कि उस दिन सब लोग आके वोट करें। तो आप सबकी इसमें भूमिका रहेगी। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि महिलाओं को भी प्रेरित करें कि वो आके वोट करें, और ये हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम, क्योंकि घर में पुरुष महिला साथ में रहते हैं, या तो वी शुड एनकरेज ऑल ऑफ देम टू वोट टुगेदर। तो ये जरूर आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि इस पर और कार्रवाई होगी। नेक्स्ट संजीव कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल ये है कि मैंने ज्यादातर देखा अपार्टमेंट से लोग निकल के वोटिंग करते नहीं है, और दूसरा सवाल ये है कि बीएलओ कांटेक्ट नहीं करते हैं वोटर्स के साथ, वोटर लिस्ट लेके आते हैं, कहीं बैठ जाते हैं और कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आता है। और तीसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उनके पास वोटर लिस्ट कैसे आ जाते हैं, वोटर कार्ड्स कैसे आ जाते हैं, जो कि डायरेक्ट वोटर्स के पास जाना चाहिए था। आपने 2-3 बिंदु बताए। तो सबसे पहले जो बीएलओ की बात है, तो इस बार काफी हद तक बीएलओ को संवेदनशील किया गया है कि वो अपने क्षेत्र में जाए और काम करे। इसके बावजूद भी अगर कई स्पेसिफिक हमें सूचना मिलती है, कई सुधार करनी हो तो जरूर करेंगे। बट एक अच्छी चीज ये है कि आज की तारीख में जो सूचना बीएलओ के पास है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो eci.gov.in वेबसाइट है, पोर्टल है, उसमें सारे सूचनाएं मौजूद हैं। तो इसलिए बीएलओ का जो पहले जितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, उसमें भूमिका में जो खास तौर पे जो वोटर तथा बीएलओ की जो इंटरेक्शन है, तो वो लगभग उसकी अगर नहीं भी हो तो आज की तारीख में सारे टेक्नोलॉजी ने उसकी आवश्यकता को खत्म कर दिया। कैसे? आप अगर गौतम बुद्ध नगर में देखेंगे कि जितने लोगों ने ऑनलाइन अपना नाम जुड़वाया है, तो पहले होता था कि बीएलओ को फॉर्म 6 देने के लिए जाना पड़ता था, तो अभी घर बैठे बैठे वो फॉर्म 6 अगर भर देंगे तो उनकी एपिक कार्ड पोस्टल स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर आ जा रही है। तो इसलिए कि आज की तारीख में बीएलओ की जो इंटरेक्शन की आवश्यकता होती थी, तो वो लगभग नगण्य हो गया। वो ऑनलाइन सारे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन आप नाम बढ़ा सकते हैं, नाम घटा सकते हैं। आज की तारीख में तो क्योंकि समय बीत चुकी है, बट आज की तारीख में भी आप अपनी नाम चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन वोटर स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यस, ये जरूर है कि बीएलओ को हम और सेंसिटाइज करेंगे, बट ऑनलाइन सारे चीज मौजूद है जो बीएलओ के पास है। वोटर लिस्ट की अगर आपको देखना है तो आप अपनी डिटेल बता देंगे तो वोटर लिस्ट की भी आपको प्रतिलिपि ऑनलाइन मिल जाएगी। सॉरी सर, एक छोटा सा सवाल है बस। हाँ, मैंने यहाँ पे देखा, जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टी के वर्कर के पास सारे वोटर लिस्ट है, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बोले कि आप 20 लोगों को मोटिवेट कीजिए। अच्छा, हम आपको बता दें कि वो जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट तो जितने भी नेशनल और स्टेट पार्टीज है उनको वोटर लिस्ट तो मिलता ही है। वो इलेक्शन ऑफिस, सॉरी, वोटर कार्ड से उसके पास। अरे मैं एक एक करके आता हूँ। तो जो वोटर लिस्ट है तो वो ऑफिशियली उनको मिलता है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है। और जो नेशनल अथवा स्टेट नहीं है, बाकी भी अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वोटर लिस्ट लेना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी वोटर लिस्ट तो अनुमन्य है, तो उनको तो ऑफिशियली दिया जाता है।
और ID कार्ड की बात कई कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ID कार्ड की बात कर रहा हूँ। तो वोटर आईडी कार्ड के बारे में अगर बताएं तो वोटर आईडी कार्ड का जो विगत चुनाव में हमें यहाँ फीडबैक जरूर मिली थी कि 2019 या 17 में कि जो वोटर आईडी कार्ड है जो वितरण में जो बीएलओ थे, बीएलओ वो घर घर जाके बांटते नहीं थे, जो लोकल जो भी उनको मिले उनको दे देते थे। इसलिए निर्वाचन आयोग ने ये शिकायत यहाँ से नहीं, कई जगह से निर्वाचन आयोग के पास ये फीडबैक पहुंची थी, तो इसलिए निर्वाचन आयोग ने वर्तमान में ये व्यवस्था ही बदल दी। आज की तारीख में जितने भी एपिक कार्ड है वो बीएलओ के पास जाता ही नहीं है। एपिक कार्ड सीधा जो मिलता है वो पोस्टल डिपार्टमेंट को मिलता है। पोस्टल डिपार्टमेंट स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो उनकी जो सिस्टम है पोस्टल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मात्र और मात्र उसी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे अगर किसी ने पोस्टल डिपार्टमेंट ने वोटर के अलावा किसी और को दिया है तो उसको हम जांच कराएंगे, जरूर दिखवा लेंगे। बट अदरवाइज एज अ सिस्टम the distribution of EPIC is done through postal department via speed post. Next, Vinay Joshi ji. सर गुड मॉर्निंग सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग परसेंट सबसे कम है, तो इस और आपने ये कहा कि आरडब्ल्यू और इनसे हम लोग वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन केवल आरडब्ल्यू और इन लोगों तक ही डिपेंड है वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए, या अन्य माध्यम भी जिला प्रशासन ने अपनाए हैं? और दूसरा भी आपने जानकारी दी कि स्पीड पोस्ट से हम लोग इलेक्शन कमीशन भेज रहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वहां पे अभी तक एक हफ्ता चुनाव का समय रह गया है, लेकिन अब तक कई लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड पहुंचे नहीं है। तो इसको लेकर प्रशासन किस तरह की तैयारियां कर रहा है? पहले तो मैं वोटर आईडी कार्ड का ही बता दूं। जैसे हमने कहा कि जो दिसंबर तक जो नाम बढ़ी थी, जो जनवरी 5 को प्रकाशन हुआ था, 80,000 लगभग जो वोटर आईडी कार्ड बटनी थी, उनमें से अधिकांश मोर देन 90% वोटर आईडी कार्ड ऑलरेडी वितरण हो चुकी है। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। पोस्टल डिपार्टमेंट ने हमें एग्जैक्ट रिकॉर्ड दिया है कि कौन सी एपिक कार्ड को किसने कितने बजे कहाँ रिसीव किया, वो रिकॉर्ड है। और कुछ वोटर आईडी कार्ड्स ऐसे वापस आई है पोस्टल डिपार्टमेंट से जिसमें, क्योंकि ऑनलाइन उन्होंने भरा था, उसमें एड्रेस गलत भरा है या वहां मौके पर कोई मिले नहीं, तो ऐसे जो जहां मिली है तो उनका वितरण रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने माध्यम से दोबारा कर रहे हैं। और जो जैसे मैंने कहा अभी जो 46,000 वोटर जो इधर बढ़ी है उनकी तो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू आज ही होने वाली है, तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, जिनका नाम इसी महीने बढ़ा है। जहां तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात है, तो ये हम मानते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक आरडब्ल्यूए या किसी एक की ये भूमिका नहीं होती है। इसमें समाज की जैसे हर वर्ग को, हर स्तर पर हमें काम करना होगा। जैसे हमने कहा कि बीएलओस के माध्यम से वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन कराया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में अपने तरह से अपील कर रहे हैं। मॉडल बूथ्स हम लोग बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को प्रेरित करें। जितने इंडस्ट्रीज है, व्यापारी वर्ग है, शॉपिंग मॉल है, जहां जहां पब्लिक स्पेसेस है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन कराया जा रहा है। यहाँ नुक्कड़ नाटक चल रही है, सैंड आर्ट आपने देखा होगा कि जगह जगह हम लोग वो बना के लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक प्रेरित करें वोटिंग डालने के लिए। वृद्ध तथा युवा वोटर के लिए अलग से हम लोग स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी होता है, तो इसमें समाज की, जैसे मैंने कहा, हर स्तर के लोगों को भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो फाइनली ये सब क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि 10 फरवरी को लोग घर से निकल के आए और वोट करें। तो पहले हम इस पे इतने ज्यादा नहीं ध्यान देते थे क्योंकि हमारे तैयारी पर हम लगे थे, बट आज की तारीख में तैयारी तो हो ही रहा है, बट साथ में हमें ये जरूरी है कि इस बार हम दिखाए दुनिया को कि नोएडा का जो पुराने निर्वाचनों में बहुत ही पुअर वोटिंग परसेंटेज जो रहा है, तो उसको हमें हर हाल में इंप्रूव करना होगा। नेक्स्ट आशु भटनागर जी। नमस्कार सर, मैं आशु भटनागर। सर मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, जबकि सबको ये पता है इस बार कि लोग कोरोना के चलते सब लोग ये एज्यूम कर रहे हैं शायद ये कम होगा।
लेकिन अगर हम वहां पर कोई लोगों को ये बता सकें कि क्या कोई वहां पे हेल्थ सुविधा है, जैसे हम कह रहे हैं कि वहां पे एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग लगा रहे हैं या बाकी चीज लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक ही है कि हम लोग किस तरीके से वहां पे जाके सुरक्षित रहेंगे, या कोई चीज बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या फैसिलिटी रहेगी, एम्बुलेंस या कुछ भी। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब पत्रकार वहां बूथ पे होते हैं तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसी भी चैनल से नहीं मिल पाती है, उसके लिए क्या इंतजाम? ठीक है। सो जो पहला जो बिंदु आपने बताया रिगार्डिंग फॉलोइंग ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स इन पोलिंग स्टेशन, तो जो 12 बजे की का जो उनको फूड मिलेगा, जब चाय मिलेगा, वो तो बात की बात है। जो प्राइमरी, मेरा रिक्वेस्ट है कि बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें। आई थिंक 73542 आपका जो आपका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ सर, आप प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तो चश्मा पहने काले वाले जो ये है महानुभाव, आप म्यूट कर लीजिएगा, चश्मा मत उठाइए। सर मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ इनका सवाल को जवाब देके, तो आप अपना म्यूट कर लीजिएगा, अब आवाज बैकग्राउंड में आ रही है। थैंक यू। सो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन वहाँ हर हाल में किया जाएगा। जैसे हम यहाँ एक नई एक्सपेरिमेंट भी की जा रही है। कोविड में जनरली लोग डरते हैं कि क्यू में अगर खड़े होंगे तो बहुत एक दूसरे को सटा के खड़े होंगे, तो लोगों को डर लगता है कि कहीं इन्फेक्शन फैल ना जाए। इसलिए जो कल हम लोग कई स्कूल कॉलेजेस देखे थे, उसमें व्यवस्था ये की जा रही है, खुले उनकी स्टेडियम है, स्टेडियम में दूर दूर कुर्सी लगाई जा रही है, तो मौसम भी अच्छा है, तो उस स्टेडियम में उनको पर्याप्त दूरी रखते हुए उनको बैठाने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ कॉलेजेस में ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ पोलिंग बूथ में वेटिंग हॉल, जैसे उनका हॉल है, क्यू में खड़ा क्यों रहे, तो ये बगल में एक हॉल रहे कि एक दो हॉल जहां सिर्फ लोग वेटिंग में बैठ जाए आराम से, और जैसे यहाँ क्यू में लोग कम हो जाए, 2-4 लोग ही क्यू में खड़े हो, उनको वहां से क्यू मैनेजर्स टाइप था कि लोगों को लेके आएंगे। जो आप बता रहे हैं कि ये वहां पे मास्क की व्यवस्था हो, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, या चिकित्सकीय जितनी भी आवश्यकता है, तो वो व्यवस्था जरूर लगेगी, तो लोग बेहिचक वोट डालने आए। तो आप देखते ही होंगे कि देखिए, अधिकांश लोग अपने काम करने तो जाते ही हैं, अधिकांश लोग अपने सामान लाने तो जाते ही हैं, बाकी जब हमने दैनिक दिनचर्या में बाकी काम तो करते ही है, तो ये काम में भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट रामकिशोर अवस्थी जी। अनम्यूट करना पड़ेगा रामकिशोर जी आपको। रामकिशोर जी अनम्यूट करना पड़ेगा। आपका नहीं अनम्यूट हो पा रहा होगा, तो नेक्स्ट दिग्विजय सिंह जी। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया तो शायद आप उसमें एक बता चुके हूँ। अक्सर क्या होता है कि जो पोलिंग टीम होती है उसके पास जो वोटर लिस्ट में फोटो होती है वोटर की, या वोटर के पास जो वोटर आईडी कार्ड भी होता है, उनके चेहरे और में थोड़ा बहुत अंतर होता है, खासतौर पर महिलाओं के उसमें जो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा ये था सर कि ऐसे सिचुएशन में अगर कोई अल्टरनेट आईडी प्रूफ है साथ में सेम एड्रेस का, तो क्या वो वोट देने का अधिकार होगा, पहला। और दूसरा सर, ईवीएम वोट के बाद ईवीएम जो है हमेशा निशाना बनता है पॉलिटिकल पार्टीज का कि ईवीएम खराब किया गया, ईवीएम बदल दिया गया, तो ऐसे आशंकाओं को, ऐसे आरोपों का जवाब देने के लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट है क्या? थैंक यू सर। जो पहले आपने बताया कि जो वोटर लिस्ट में जब पहचान होती है वोटर की, उसकी आप सब जानते हैं, इंटरनेट में है भी, तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि eci.gov.in में पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका होती है। उसमें मतदान अधिकारी प्रथम का मुख्य काम होता है वोटर का पहचान करना। इसलिए आप लोग भी वोट डालने जाते हैं तो पहले व्यक्ति जो बैठा रहता है वो मतदान अधिकारी प्रथम है, वो पूछता है, आपके आईडी कार्ड पूछता है, उनके नाम, उसके पास वोटर लिस्ट रहती है, फिर वो अपना मार्क करता है कि इन्होंने जो पहचान करने वाला जो काम है वो करता है। तो वहां पे पोलिंग एजेंट्स रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, और कोई भी व्यक्ति अगर उनको लगता है कि ये मतदाता वो नहीं है, क्योंकि या तो ये डाउट हो सकता है मतदान अधिकारी प्रथम को, अथवा पोलिंग एजेंट को डाउट हो सकती है, तो उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। अगर कहीं भी अगर डाउट होता है कि
वो ये वोटर है अथवा नहीं, कि उसको पीठासीन अधिकारी एक वहीं पे एक जुडिशियल प्रक्रिया अपनाते हुए कि जो एविडेंसेस वो देता है, जो वोटर आया रहता है तो उसका वो एस्टैब्लिश करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इसको वोट डालने दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की बहुत स्पेसिफिक और विस्तृत, तो इसके बारे में डिटेल ट्रेनिंग इनको दिया भी गया है। और रही ईवीएम की बात, आप जानते हैं कि पूरे देश में ईवीएम एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत एक इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर के थ्रू ही गवर्न होती है। तो इसलिए कि इस ईवीएम को लेके जो प्रत्येक कार्रवाई जो किया जाता है वो वीडियोग्राफी करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज, ऑब्जर्वर्स और सारे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ही रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं। तो बाकी रही बात कि किसी व्यक्ति को अपने बात कोई कहे, तो उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, बट इट इज अ वेरी वेल लेड डाउन प्रोसीजर। ये अगेन इंटरनेट में उपलब्ध है, हर चीज वीडियोग्राफी होती है, हर चीज इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर के सामने होती है, हर चीज पॉलिटिकल पार्टी ऑब्जर्वर के सामने होती है। तो ये स्वतः ही गाइडलाइंस इसके बारे में स्पष्ट है। तो नेक्स्ट आई विल कम टू संदीप तिवारी जी। नमस्कार सर। यस संदीप जी, नमस्ते सर। कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 हमारे पास। जैसे कि एक जो एपिक कार्ड की बात अभी आप कह रहे थे, अभी लेटेस्ट जो एपिक कार्ड मिले हुए हैं उसमें से बीएलओ से आप बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वहां से आ रहा है, जो आपने बताया कि थ्रू डाक आ रहा है। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा प्रोसीजर है जहां पर हम ट्रैक कर सकें कि अगर वहां से डिस्पैच हुआ है तो डिलीवर्ड, इस टाइप में कुछ? जैसे क्या होता है कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मैंने कवरिंग के टाइम पे एक केस पिछली बार मुझे मिला था, इसमें क्या था कि एक स्पेसिफिक आदमी वहां पर बीएलओ थे और वो जो है एक बंदे का नंबर दिया उन्होंने और वहां पर उन्होंने बात किया तो पता चला कि 200 या 250 रुपए कुछ पैसा वो मांग रहे थे। तो उसमें मैंने इंटरव्यू किया तो बाद में चीजें सॉल्व हो गई। तो एक तो ये चाहता हूँ कि कुछ कोई कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा कुछ हो जहां पर जैसे मुझे पता है, मेरे पास एसएमएस आ गया कि ये आपका जनरेट हो गया है, बट व्हाट्स द स्टेटस इज गोइंग ऑन, मतलब कहाँ पर है ट्रैकिंग, वो हम कर सकें। दूसरा एक क्वेश्चन कि जैसे भी मनीष तिवारी जी ने एक चीज इंडिकेट किया था कि आज की डेट में आचार संहिता की तमाम तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं, या जैसा जो भी है, आपने कहा कि आपने इस तरीके से कहा कि हम इसको आप हमारे माध्यम से राजनीतिक दल को कहना चाह रहे हैं। सर यहाँ पर मीडिया का क्या रहेगा, मतलब हम किसको रिपोर्ट करें? अगर बाय द वे ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं तो इस हम आपको रिपोर्ट कर सकते हैं? ठीक है, दोनों बिंदु का एक एक करके बता दूं। आप जानते हैं कि जो आप अभी बता रहे हैं कि आपने विगत दिनों में आपने आपके अखबार या टीवी चैनल के माध्यम से आपने दिखाया भी है, और जिले में मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी होती है जिसमें जैसे आप मॉनिटर करते हैं प्रशासन क्या कर रहा है, राजनीतिक दल क्या कर रहा है, मीडिया क्या लिख रही है, मीडिया क्या दिखा रही है, तो हम लोग भी मॉनिटर करते हैं। तो ये इसलिए मॉनिटर करते हैं कि हमें ये पता, ये आप भी एक माध्यम है, कोई भी मीडिया हो, तो इसके लिए अलग से विस्तृत टीम बनाई हुई है। एक एडीएम रैंक के ऑफिसर में पूरा एक अलग टीम्स बना हुआ है, तो जो सिर्फ ये उनका काम ही है कि डेली मीडिया में क्या दिख रहा है और उसमें क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट हमें भी भेजते हैं और इलेक्शन कमीशन को भी भेजते हैं। तो आप कुछ मत करिए, जो सच्चाई है वो दिखाते रहिए, बाकी सच्चाई जैसे जैसे हमारे संज्ञान में और स्रोतों से आएगा या आपके माध्यम से आएगा, उसमें एक सिस्टम सेट है कि अगर कोई कानून उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होती रहेगी और उसकी रिपोर्ट हर जगह इलेक्शन कमीशन को भी जाती रहेगी। तो बस आप सच्चाई दिखाते रहिए। और नंबर 2, एपिक वितरण में इसीलिए जो विगत चुनावों की एक्सपीरियंस रहा है कि बीएलओस कहीं ना कहीं बांटने में जो कमियां थी, तो इसलिए कि वो ये काम उनसे हटा के एक डाक विभाग को दे दिया गया है, और हमें प्रत्येक एपिक की ट्रैकिंग उसमें रहता है कि ये एग्जैक्टली मिल जाती है कि अगर कोई 100 एपिक दिया गया है तो उनमें से 95 बट गया तो किस किस को बटा, और 5 अगर नहीं बटा है तो किस कारण से किन किन को नहीं बटा। तो ये डिटेल रिटर्निंग ऑफिसर्स प्राप्त करते हैं डाक विभाग से, तदनुसार कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट नीरज रावत जी। हमें लगता है काफी समय हो गया, तो अभी रैपिड फायर कर लेते हैं कि 2-4 मिनट में आई थिंक वी विल वाइंड अप। ये है तो आई विल ट्राई टू अकोमोडेट एवरीवन जिनका भी हाथ रहे थे, प्लीज। सर गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो प्लीज, गुड मॉर्निंग नीरज जी, प्लीज बताइएगा। सर एक तो ये था कि जैसे मान लीजिए हम लोग कभी बाहर जाते हैं कवरेज के लिए ऐसा कुछ, तो उसके लिए कोई पोस्टल हमारे लिए भी कुछ वैलिडेट होता है पोस्टल वोटिंग का?
जर्नलिस्ट के लिए? पोस्टल बैलेट सिर्फ जो मतदान ये मतदान कार्मिकों के लिए होता है, क्योंकि मतदान कार्मिक उस दिन इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में लगे रहते हैं। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा उसके क्रम में जो गाइडलाइंस बनी है, मात्र उन्हीं के लिए पोस्टल बैलेट अनुमन्य है। इसके अलावा और किसी भी महानुभाव के लिए पोस्टल बैलेट अनुमन्य नहीं होता है। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट आई थिंक आई विल कम टू रामकिशोर अवस्थी जी, आप अनम्यूट किए हुए, आप प्लीज बताइए। आप ये विनीत न्यूज 30। नमस्कार। विनीत जी आपकी आवाज नहीं है। जो डालना चाहते हैं उनके पोलिंग कि हम तो अपने मोबाइल से देख लें कि कहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं देख पाते हैं, उनको बहुत समस्या होती है, कभी इस बूथ जाते कभी इस बूथ को जाते। थोड़ा सा जी मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया क्योंकि आवाज आपकी नेटवर्क कट कट के आ रही थी। अब मैं शायद गाड़ी में था। सर क्लियर है आवाज? सर आवाज क्लियर है? हाँ विनीत जी आप प्लीज बताइए। हाँ सर सबसे बड़ी समस्या सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो मेरा बूथ, आज मैं गांधी स्मारक स्कूल सेक्टर 22 में वोट डालने जा रहा हूँ। आपके सवाल तो नहीं आ रही है, बट मैं अगर मैं ये समझ सकता हूँ तो मुझे लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि इस बार तो मैंने गांधी स्मारक में वोट डाला है, अगले बार कहीं और वोट डालना पड़ेगा, तो कहाँ हमारी किस बिल्डिंग में किस कमरे में वोट डालना है, तो ये हमें क्लियर नहीं रहता है। इसीलिए ये समझ गया, ये 3 तरीके से क्लियर हो सकता है। हम तीनों विकल्प आपको बता दें। एक तो आप अपने नंबर को वो SMS करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे आ जाती है कि आपकी किस बिल्डिंग में, किस बूथ में, किस क्रमांक में आपका वोट है, आ जाती है। और यही सूचना आप वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप BLO आपको घर लाके पहुंचाएंगे। और तीसरी, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाएंगे तो आप अपना नाम अगर पूरा उसकी डिटेल एंट्री करेंगे, ये आपको आ जाएगा कि किस बिल्डिंग के किस बूथ नंबर पे किस वोटर के क्रमांक में आपका नाम है, सारे आ जाएगा। तो वर्तमान में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां आप ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं। सो यू कैन मैं एक्चुअली क्या जब वोटिंग हुई है मैं घूमता रहा हूँ तो लोगों को पॉइंट टेकन, आपकी बात सही है। तो वो बट ये सूचना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये सूचना आपको मिल जाएगी। आप खुद अभी गूगल में ECA की वेबसाइट खोल के एक बार ढूंढ लीजिएगा। सर मुझे मिल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो मोबाइल नहीं चला सकते हैं, उनको बेचारे को कभी भटकना होता है, इधर भटकना होता है, चले जाते हैं। उनको BLO के माध्यम से प्रत्येक 16,69,000 वोटर्स को मतदाता पर्ची का वितरण इसीलिए किया जा रहा है, तो क्योंकि वो आपकी तरह मोबाइल नहीं चला पाएंगे, उनके घर तक वो पर्ची मिल जाएगी जो आप बता रहे हैं। नेक्स्ट निरंकार सिंह जी। सवाल था। हाँ निरंकार जी, बात कर सकता हूँ इसी संबंध में? आप प्लीज बताइए। होता क्या है कि जो लोग पास के सेक्टर के हैं, वहां उनका बूथ बना हुआ है, उनका पोलिंग बूथ वहां न होके किसी दूसरे सेक्टर में या दूर बना दिया जाता है। जब वो लोग वहां नजदीक के पोलिंग बूथ पे जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनका पोलिंग बूथ दूसरे गांव में या दूसरे सेक्टर में बनाया गया है, तो वो वहां से ही घर चले जाते हैं। ये अक्सर पिछले कई चुनाव में देखने में आया है। वो फिर वोट डालने नहीं जाते, इसलिए हमारा वोट प्रतिशत कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निरंकार जी। जो आप बता रहे फीडबैक, यहाँ हमें पॉलिटिकल पार्टीज ने ये देखिए, जो पोलिंग बूथ बनाने की प्रक्रिया है, तो ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये विगत 6 महीने में ये कई मीटिंग्स हो चुकी है। पॉलिटिकल पार्टीज को ये सारे बूथ की सूची दी गई और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने अधिकारियों को भी दिया है। और जो आप बता रहे हैं कि उनकी नजदीकी बूथ ना होकर उनको दूर जाना पड़ रहा है, तो ये बेसिकली तो ये विसंगतियों को दूर करने के लिए डिटेल्ड एक्सरसाइज हुई और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी फीडबैक दी और तथा अधिकारियों ने भी फीडबैक दी। उसके क्रम में जो जो पोलिंग बूथ चेंज करनी थी वो चेंज की गई। ये लगभग 3 महीने पहले की बात है। जो आप बता रहे बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हमें लगता है कि इस बार
ये समस्या में काफी हद तक निजात मिलनी चाहिए कि क्योंकि जो उपलब्ध नजदीकी सरकारी सेंटर थी उसको बूथ बनाने का प्रयास किया गया है बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑफिसर्स। आई थिंक विद दिस एक दो और क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। वीरेंद्र मलिक जी, आपका भी हैंड रेज है। आइए सर, नमस्कार। नमस्ते जी। सर मैं 2-3 चीज जानकारी लेना चाह रहा हूँ। एक तो कोविड से जो लोग डरे हुए हैं, जैसे सीनियर सिटीजन, मैं सेक्टर 15 में रहता हूँ, वहाँ कम से कम 400 सीनियर सिटीजन है जो 70 क्रॉस कर चुके हैं, 65 है, 80 है। मेरी मदर 90 ईयर की है। उनका कार्ड, वोटर कार्ड 15A का बना हुआ है, वो मेरे पास रहती है 15A में। एक तो उनका है कि जिस ये वो कैसे डाल पाएंगे, और दूसरा कोविड से डरे हुए हैं जो सीनियर सिटीजन, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, प्रेसिडेंट हूँ सेक्टर 15 का, लेकिन जो डर बैठा हुआ है सीनियर सिटीजन में कि भाई जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कैसी व्यवस्था होगी, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, तो जो पहला जो स्पेसिफिक ये है सवाल है किसी के वोटर के, जो उसका डिटेल रिटर्निंग ऑफिसर को आप ईमेल अथवा ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। रिटर्निंग ऑफिसर को हम कह देंगे कि उसका जवाब दे देंगे। जहां तक ये बात है कि कोविड को लेके जो डर है, देखिए हमने तो जिंदगी में यही देखा है कि डर का एक दवा है विश्वास। तो ये तो हमें डर का और क्या जवाब दे सकते हैं, डर का तो विश्वास ही एक जवाब है। तो बाकी जो कदम उठाए गए हैं कोविड को कंट्रोल करने के लिए अथवा वहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं, तो वो हम उठाते हैं। और इसमें मैंने कहा कि पर्याप्त दूरी बनाए रखना, पर्याप्त चिकित्सकीय व्यवस्था रखना, मास्क, सैनिटाइजर्स, वहां जितना बेहतर से बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं, आइडियल व्यवस्था देने की एक कोशिश की जा रही है। इसीलिए मॉडल बूथ हम तो ये चाहते हैं कि देश के लिए एक मॉडल बूथ जितना ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं तो उतना बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर कोशिश कामयाब हो, बट कोशिश ये है कि पहले कोविड मैनेजमेंट में हो अथवा अभी इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट में हो, जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम दे सकते हैं उतना देने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी आप और हमारा ही काम है कि डर को निकाल के फेंकना। तो आप और हम अगर तय करेंगे कि नहीं हम डरेंगे नहीं, तो जैसे कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो एज एक समाज को जीत तो डर के आगे ही मिलेगी। तो मेरा अनुरोध है कि डरे ना, सब वैक्सीनेटेड है और सेकेंड जो अभी थर्ड वेव है वो काफी नियंत्रण में है। कृपया आके वोट करें, यही मेरा अपील रहेगा। ललित पंडित जी। सर वो मेरी मदर का था ना, एक क्वेश्चन है मेरी मदर का। वो रिटर्निंग ऑफिसर को बोल देंगे वीरेंद्र जी, वो आपको जवाब दे देंगे। स्पेसिफिक जो आपकी मदर का जो रिटर्निंग ऑफिसर्स वो जुड़े हैं या और ऑफिसर्स भी जुड़े हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे, वो आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू। ललित पंडित जी। सर एक दलेलपुर गांव है यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, उसमें वहां के लोगों को वोटिंग करने के लिए नदी पार करके आना पड़ता है। तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? यमुना नदी पार करके उनको आना पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है उनके लिए, और वहां पर कोई रास्ता भी नहीं है। तो उनके लिए क्या कोई वहां पर पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा या कोई व्यवस्था की जा रही है? ये हम चेक कर लेंगे कि जो आप पर्टिकुलर बता रहे हैं कि किस विधानसभा में है ये सर? ये दादरी में है विधानसभा, नोएडा में है? सर ये जेवर में। जेवर विधानसभा। हम रिटर्निंग ऑफिसर जेवर को कहते हैं कि जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं वो बना लेंगे। तो इसका स्पेसिफिक मेरे पास अभी सूचना नहीं है कि पोलिंग बूथ कहाँ है क्या है, बट जरूर इसको दिखवा लेंगे। नेक्स्ट राजेश गौतम जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं दैनिक भास्कर से राजेश गौतम बोल रहा हूँ सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछली बार विधानसभा के इस बार चुनाव जो हो रहा है इसमें काफी कोरोना की चीजें आपने भी बताई और हम लोग भी समझ गए, साथियों ने क्वेश्चन किया है, लेकिन कई जगह पर इतनी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है बूथ पर, लंबी लंबी कतारें लाइनें लग जाती हैं। तो उस स्थिति में सोशल डिस्टेंस का किस तरह से चीजें पालन होगा? देखिए राजेश जी, इसीलिए जो अभी हमारे अधिकारियों ने विशेष रूप से जो प्लान बनाए हैं, हम लोग ऐसे प्लान बनाए हैं कि जहां ज्यादा संख्या में बूथ है वहां पे वेटिंग के लिए पर्याप्त एरिया रहे। कई जगह तो स्टेडियम से, तो स्टेडियम में दूर दूर कुर्सी लगाए गए हैं, तो उस स्टेडियम से जैसे जैसे अंदर पोलिंग बूथ के पास कम जनता होगी तो वहां भेजेंगे। और कई जगह तो वेटिंग रूम्स की कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि ताकि वो खड़े ना रहे, वेटिंग रूम में आराम से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे रहे। तो वेटिंग रूम और खुले में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आसीन होने की व्यवस्था, तो ये स्थानीय
उपलब्धता के दृष्टिगत अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने का एक अवसर मिले। तो ये प्रशासन भी कटिबद्ध है इस बात के लिए कि हम अगर बेहतर व्यवस्था देंगे तो लोग निकल के आएंगे, तो इसी दिशा में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अश्विनी कुमार जी। आपका आवाज नहीं आ रही है। विनय जोशी जी, आपका हैंड रेज है। हो गया सर, मेरा हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सर मैं 10 न्यूज़ से सुनीता माली सर। यस मैम, बताइए प्लीज। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पोलिंग बूथ पे मतदाताओं के लिए क्या कुछ सर वैक्सीनेशन की सुविधा की जाएगी? मैडम, पोलिंग बूथ पे वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं होगी, बट ऑलरेडी आप जानती हैं कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन में प्रदेश में हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे है। बट इसके बावजूद भी बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स आप कोविन पोर्टल पे ऑनलाइन देख सकते हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर्स तो मौजूद है, तो हमारा तो ये मानना है कि जितने भी लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए उससे पहले वैक्सीनेशन लगवा दे, उस दिन बेहिचक बिना कोई डर वहां पे जाके वोट डाले। तो वहां पर वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं रहेगी, बट वी विल हैव वैक्सीनेशन सेंटर्स। अदरवाइज जो पब्लिश किया गया है सीएमओ की 105 से अधिक टीम्स है जो वैक्सीनेशन की कार्रवाई गांव-गांव जाके या अलग-अलग एरियाज में कर रही है। तो मेरे ख्याल से अगर सबका इफ वी हैव कम टू द एंड ऑफ क्वेश्चंस, और किसी को बोलना है? जी सर, थैंक यू सर। लॉकडाउन का भी ईज होगा? मैडम, आप जानते हैं कि जो 1000 एक्टिव केसेस के ऊपर की जो गवर्नमेंट ऑर्डर है तो वो वर्तमान में लागू है। हमारी एक्टिव केसेस निरंतर कम हो रही है, तो शासन इसको निरंतर मॉनिटर करेगी, अनुश्रवण करेगी, एंड जैसे जैसे परिस्थितियां बनेगी वैसे निर्णय लेंगे। डीएम सर। हाँ बताइए। मोहम्मद जैद जी। हेलो। मोहम्मद जैद लिखा हुआ है। तो सर मेरा नाम यूसुफ है और मैं न्यूज़ 24 से हूँ। मेरा एक सवाल ये है, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, हो सकता है उसका जवाब आपने दिया होगा अपने स्पीच में। मेरा यह है कि एक तो सर जिले में कितने पोलिंग जो अति संवेदनशील और संवेदनशील कितने पोलिंग बूथ हैं, कितनी फोर्सेस को डिप्लॉयड किया जाएगा, और दूसरा यह है कि जो लोग ये घर पे जो वोटिंग, जो लोग 80 साल प्लस वाले लोग हैं या कोविड पेशेंट हैं, उनके लिए जो वोटिंग कराई जाएगी वो उसका प्रक्रिया क्या होगी सर? अच्छा, तो पहले मैं दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। तो वो जो 80 साल तथा दिव्यांग वोटर जनपद में 23,000 लगभग 80 साल से अधिक वोटर थे, प्लस 7,000 लगभग दिव्यांग थे। इन 30,000 लोगों को 12D एक फॉर्म होता है वो बीएलओ ने उपलब्ध कराई। तो उनमें से लगभग 560 लोगों ने ये विकल्प को चुना है कि हमें पोलिंग बैलेट, पोस्टल बैलेट दिया जाए। बाकी लोगों ने ये विकल्प नहीं चुना, उन्होंने ये विकल्प चुना है बूथ में जाके वोट डालें। बाकी लोगों से राष्ट्रीय धरोहर प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो अन्य लोगों ने ये चुना है कि वो पोलिंग बूथ में डाल के वो जाके वहां वोट डालेंगे। जिन 560 लोगों ने पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना है, जो वृद्ध मतदाता तथा जो दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स एक रूट चार्ट बनाएंगे। उनके लिए पृथक से प्रिसाइडिंग ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिस टीम्स नामित किए गए हैं। वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसके बारे में सूचना दी जाएगी। वो डिप्टी डीओ उसको फाइनल कर रही है, तो मेरे ख्याल से कल या परसों उसको ये उनकी एक रूट चार्ट दी जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज को सूचना दी जाएगी। वो अपने एजेंट को वहां भेज सकते हैं। उनके सामने जैसे पोलिंग बूथ में वोटिंग होती है, वहां भी गोपनीय मतदान उनके घर में होगी। तो ये कार्रवाई के लिए विशेष टीम्स और पॉलिटिकल पार्टीज को तदनुसार एग्जैक्ट सूचना दी जाएगी, रूट चार्ट तथा टाइमिंग्स की। और पहला प्रश्न आपने कहा था रिगार्डिंग सर कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है वो हैं, उनका नंबर। तो और जो जहाँ तक संवेदनशीलता, ठीक है, जहाँ तक संवेदनशीलता का आकलन है, जहाँ तक संवेदनशीलता का आकलन है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है।
पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर इस पर जहां जहां इनको क्रिटिकलिटी दिखता है, क्रिटिकलिटी विभिन्न वजह से हो सकती है, विगत पोल वायलेंस के आधार पे हो सकता है, या कहीं नाम ज्यादा बढ़ा है या घटा है तो उसके वजह से हो सकती है, या एक्सपेंडिचर सेंसिटिविटी दिखता है उसके वजह से हो सकती है, वल्नरेबिलिटी वोटर्स उसके वजह से हो सकती है। तो ये उसके बाद जो कार्रवाई होती है, कई प्रिवेंटिव एक्शन होता है, कई गुंडा गैंगस्टर अलग अलग, तो कई अतः वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी बढ़ती घटती रहती है। जो क्रिटिकलिटी मैपिंग वल्नरेबिलिटी मैपिंग है ये करते हैं एक्शन लेने के लिए। बाकी जो जैसे मैंने कहा कि फोर्स की जहां तक बात है, फोर्स तो प्रत्येक बूथ में पैरामिलिट्री की व्यवस्था की जा रही है, और प्रत्येक जैसे मैंने कहा कि इन बूथों में वेबकास्टिंग है, वीडियोग्राफर है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, इनकी भी व्यवस्था की जा रही है। जो वल्नरेबिलिटी क्रिटिकलिटी मैपिंग है ये कार्रवाई करने के लिए है, तो ये कार्रवाई निरंतर रूप से एक चेंज होती रहती है, संख्या चेंज होती रहती है इसकी। विद दिस सुरेश जी आप कुछ बताना चाह रहे थे, आपकी भी हैंड रेज। बाकी लोग म्यूट कर ले प्लीज। यूसुफ जी प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। इसका कोई नंबर है कि कितने ऐसे? जैसे हमने कहा कि ये निरंतर चेंज होता रहता है, तो ये नंबर तथा इसकी जो सूची है ये रिटर्निंग ऑफिसर तथा एक इंटरनल सूचना होती है कि कहाँ इन्होंने संवेदनशील आइडेंटिफाई किया है। ये विभिन्न सूत्रों के माध्यम से ये इसकी फीडबैक मिलती रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज देते हैं, मीडिया के बंधु देते हैं, या उनके अपने लोकल स्टेशन ऑफिसर्स देते हैं। तो ये निरंतर ये सूचना आती रहती है। तो ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए होता है, एक्शन टेकन के लिए होता है। विद दिस आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एंड मैं पुनः आपके माध्यम से जनता से अपील और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार जो विगत हमारी जो पोलिंग परसेंटेजेस की जो रिकॉर्ड रही है उसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। तो हमें वी ऑल शुड ट्राई टू एनकरेज वोटर्स टू कम एंड वोट। विद दिस आई थैंक ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सर एक लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।